एवरीवन, जय माता दी। मैं हूँ बशी और यह है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ May 1st to May 15th। देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। ये रीडिंग है अर्थ साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड इसको आप अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए, आपका पहला मैसेज है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, और दूसरा मैसेज है अनसक्सेसफुल प्लान्स। सो ये बता रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको लाइक नहीं करता, आपसे जेलस है, और वो आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है, कुछ प्लॉट कर रहा है, आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। या तो काम पे हो सकता है या फिर आपके घर में आपके रिश्तेदारों के बीच में हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी पर्सन हो सकता है जिसकी आपसे रिजेंटमेंट है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि वो आपके पीठ पीछे जो भी प्लान कर रहे हैं आपको नीचा दिखाने का, आपको नीचा गिराने का, या आपसे किसी चीज़ का बदला लेने का, वो प्लान सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास है अनसक्सेसफुल प्लान्स, और वो उस प्लान में खुद ही फंस जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, और आई थिंक आपको भी पता चल जाएगी कि ऐसा कौन आपका हिडन एनिमी है। या हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, आपको हिंट हो सकता है कि कौन है ऐसा जो आपके अगेंस्ट है और कुछ प्लान कर रहा है। देन नेक्स्ट है हमारे पास हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके काम से रिलेटेड या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकती है जिसका आप वेट कर रहे थे, कोई प्रेयर फुलफिल हो सकती है, विश ग्रांट हो सकती है। सम सरप्राइज न्यूज़ और अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। एंड देन मैसेज है समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड आई थिंक दिस विल बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू रोमांटिक साइकिल। सो अगर आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपको फैमिली के थ्रू या काम के थ्रू या कोई फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपको लाइक करता है और आपको अप्रोच करेगा फॉर अ लव अफेयर। Then we have someone is extremely stubborn and unwilling to change. सो कोई आपके लाइफ में ऐसा है जो बहुत ही रिजिड है, ज़िद्दी है, और चेंज, अपना माइंड चेंज नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई वुमेन है, बिकॉज वी हैव डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। सो आई थिंक या तो आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, या ग्रैंड मदर है, या आपकी फीमेल बॉस हैं जिनको आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ की परमिशन लेने के लिए या अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पर्सन जो है वो मान नहीं रही हैं। अब ये लव लाइफ से हो सकता है, करियर से हो सकता है, और यू वांट टू, आई डोंट नो, कुड बी अ पर्सनल डिसीजन। आप कहीं बाहर अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, काम करने के लिए चाहते हैं, और ये पर्सन नहीं मान रहा। या आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इस लेडी की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, परमिशन चाहते हैं, बट नहीं हो रही। या फिर आप किसी से शादी करना चाहते हैं और इन पर्सन को मना रहे हैं, लेकिन ये पर्सन उसका अप्रूवल नहीं दे रहे। या फिर ये लेडी है आपसे रूठी हुई है और आप इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रॉब्लम हो रही है। सो कोई ऐसा ज़िद्दी पर्सन है जो आपके बात को मानना नहीं चाहता, आपके अगेंस्ट खड़ा है। देन आई ऑल्सो हैव रिकॉग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट, यानी कि एंड देन आई हैव सीक्रेट एडमायरर। सो कोई सीक्रेटली आपके काम को एडमायर कर रहा है, कोई सीक्रेटली आपके काम को नोटिस कर रहा है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, टाइम पे डिलीवरेबल्स देते हैं, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड और प्रमोशन इस हफ्ते मिल सकता है। सो कीप डूइंग द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग। अब ये सोशल मीडिया पे हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ, या आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रमोशन मिलेगा, या फिर आप बिज़नेस करते हैं तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि कोई आपको पार्टनर बनाना चाहता है, या आपकी सैलरी डबल होगी, या आपको प्रॉफिट मिलेगा ज़्यादा,
शेयर किया जाएगा प्रॉफिट आपके साथ, बट फॉर योर हार्ड वर्क यू विल बी डेफिनेटली रिवॉर्डेड फॉर इट। अब स्पेसिफिकली आपके करियर की बात करें तो मैसेज है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। लाइक आई सेड, कुछ आपकी लाइफ में पैशनेट स्टार्ट होने वाला है आपके करियर के रिगार्डिंग। मतलब जो चीज़ आप परस्यू करना चाहते थे, आप दिल से करना चाहते थे, आपको लगता है कि यू मेंट टू डू दिस और यू बॉर्न टू डू दिस। ये आपका सोल पर्पस है, आपका आपका पैशन है, और आपने हमेशा से चाहा है कि आप ये करें। तो वो चीज़ आपके लिए अब होने वाली है। एंड ऑल्सो न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का मतलब है न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग। तो मतलब कुछ भी पॉसिबल है, कहीं से कोई भी गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके करियर के रिगार्डिंग। जहाँ पे पहले डोर्स बंद थे, आपको लग रहा था कि यूनिवर्स सपोर्ट नहीं कर रहा, वहाँ अब टाइम आपका साथ देगा और यूनिवर्स आपके फेवर में है। क्योंकि नेक्स्ट मैसेज देखिए हमारे पास है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस का मतलब भी यही है कि जितनी भी आपकी मुश्किलें थी, आपके चैलेंजेस, हार्डशिप, स्ट्रगल थे, करियर को लेके कोई कन्फ्यूजन थी लाइफ में, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आप कर तो रहे हैं लेकिन आपका उसमें मन नहीं है और आप चेंज करना चाहते हैं करियर, वो करना चाहते हैं जिसमें आपका मन है, वो चीज़ अब आपके लिए ओपन हो रही है। ओके, और अगर मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी मुझे एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं, और कुछ पॉलिटिक्स है ऑफिस में या फिर करियर से रिलेटेड कोई पर्सनल चैलेंजेस थे, फैमिली के लिए, फैमिली के रिगार्डिंग कि आप फैमिली को छोड़ नहीं सकते या फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, ओवर टाइम कर रहे हैं, या फिर यू आर सैक्रिफाइसिंग अ लॉट, एवरी ऑल ऑफ दैट इज एंडिंग। लव लाइफ की बात करें तो मेरे पास मैसेजेस हैं, ये उनके लिए है जो सिंगल हैं या फिर जो बेसिकली जो सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं और कम्युनिकेशन में नहीं है। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए? द मैसेज इज आई गेट स्कैर्ड इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू। सो आई गेट स्केयर्ड इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू इज़ द मैसेज। इसका मतलब है कि वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, दिल की बात करना चाहते हैं, ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर उनको डर लगता है कि आप उनको जज करेंगी, और इसीलिए उनको लगता है कि आई डोंट वांट टू लूज़ योर लव, आई एम अफ्रेड आई माइट लूज़ यू। और उनको लगता है कि अगर उन्होंने सच बोल दिया या अपने दिल की बात बोल दी तो शायद आप उनको छोड़ दोगे या हमेशा के लिए खो देंगे वो आपको। और आई बिन डिप्रेस लेटली, थिंग्स हैव बीन रियली हार्ड। देखो कि वो डिप्रेशन में है, आपको मिस कर रहे हैं, आई थिंक ही इज़ गोइंग थ्रू सम ट्रबल इन हिज लाइफ, कुछ तो चल रहा है, बट उनको अभी भी ये लगता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं गया, वी बिलोंग टुगेदर, वी बिलोंग टुगेदर, और अभी भी आप लोग एक साथ हो सकते हो, वो होना चाहते हैं आपके साथ। So let's talk about your blessings now. The message is opportunity. Like I said, a big opportunity. This is Ace of Cups coming for you. Big opportunity जो आपके लिए मनी लेकर आएगी, लव लेकर आएगी, हैप्पीनेस लेकर आएगी, जॉय एंड अबंडेंस लेकर आएगी। Earth signs, beautiful energy, love आ रहा है, new love is coming, money is coming, opportunities are opening up for you. And then सेल्फ केयर मैसेज की बात करें तो मैसेज है सिंग। आपको सिंगिंग करनी चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए, थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है इससे, और वेगस नर्व भी एक्टिवेट होती है, जिससे बॉडी में रिलैक्सेशन एनर्जी, जो बॉडी है रिलैक्सेशन मोड में जाती है और जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज होती है एंड यू फील गुड। नेक्स्ट मैसेज इज क्रिएट आर्ट। सो आप सिंगिंग भी कर सकते हैं एंड यू कैन डू पेंटिंग, सीख सकते हैं, या फिर मेरे को लगता है कि आपकी हॉबी है और आप इसको करना भूल गए हैं या आपने टाइम नहीं निकाला, तो पिक बैक अप अगेन, पेंटिंग कीजिए, और अपने फ्री टाइम में या फिर आप पेंटिंग को अपना करियर या प्रोफेशन भी बना सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो
स्किल है, वो टैलेंट है, ओके, वो पैशन है। सो ये सेल्फ केयर मैसेजेस हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हमारे अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, राइट, और ब्लॉक होने लग जाती है, तो फिर इट प्लेज विद आवर मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए वो एनर्जी को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कोई प्रोडक्टिव या आउटलेट, एक क्रिएटिव आउटलेट होना चाहिए। सो सिंगिंग इज़ अ क्रिएटिव आउटलेट, एंड पेंटिंग इज़ ऑल्सो अ क्रिएटिव आउटलेट। All right, our science, that was your message for these 2 weeks. I wish you all the best. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ